Good morning, students. Today we are beginning our chapter 4, that is culture and socialization. So, in this chapter, we learn about how culture is affecting, how culture is growing, and so as the society. Introduction. In every conversation, culture is confined to art and alludes to the way of the life certain classes or even countries. सो हर जगह हम ये पढ़ते हैं कल्चर के बारे में कि कल्चर क्या है, एक आर्ट है. आर्ट डजेंट मीन कि जो हम पेंटिंग करते हैं. आर्ट मीन्स द वे इट इज़ वर्किंग, द वे इट इज़ चेंजिंग. दो चीज़ें होती हैं, आर्ट एंड साइंस. ठीक है, जो साइंस होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रियलिटी. आर्ट्स होती है फंक्शनिंग, किस तरह से कोई चीज़ काम कर रही है. ठीक है, और कल्चर हमें क्या बताता है कि हमारी लाइफ किस तरह से चलनी है, किस तरह से चलेगी, हम किस तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे, द वे वील स्पेंड आर लाइफ एंड द वे वी आर लिविंग इन द क्लासेस, स्टेटस एंड इवन इन द अदर कंट्रीज एज वेल. इफ वी talk about other countries rather than India, how they are working under culture or with the culture. Okay, you need कल्चर टू कंडक्ट और बिहेव योर सेल्फ इन सोसाइटी. हम सब चाहते हैं कि कल्चर हमारी तरह से चले, जो हम सोचते हैं वो सही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. जो जिस तरह से कल्चर को बनाया गया है वो उस वे, उस पैटर्न के साथ में सही है. कल्चर इज़ द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इन द सोसाइटी. सो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में हम सब रहते हैं, यू मी ऑल, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स, टीचर्स, जितने भी लोग आपके आसपास रह रहे हैं, हम सब क्या है, एक सोसाइटी है. तो सोसाइटी में हम करते क्या है, हम इंटरेक्शन करते हैं. इंटरेक्शन मतलब बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी हैप्पीनेस एंड सॉरोज शेयर एंड सेलिब्रेट करते हैं. सो ये होती है इंटरेक्शन. तो कल्चर हमें ये समझाता है कि हमने किस तरह से किसी से इंटरेक्ट करना है. देयर आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. तो ये कल्चर जो है चेंज होता रहता है और नई नई चीज़ें इसमें आते रहते हैं. हाउ डू यू ग्रीट अनदर पर्सन इन योर कल्चर? सो हर एक कल्चर में एक वे होता है कि हमने किस किस पर्सन को किस तरह से ग्रीट करना है, मिलना है. जैसे कि बड़ों को हिंदुज़म में पाँव छुए जाते हैं. ठीक है, बाकी सभी कल्चर्स में हक किया जाता है या हैंड शेक किया जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्रीटिंग का वे है. The capacity of individuals to develop a common understanding with others to draw the same meaning from signs and symbols is what distinguishing animals and animals. I'm sorry, human and animals. तो जिस तरह से हम सोसाइटी में रह रहे हैं वो हमें अलग करती है एनिमल से. वो डिफ्रेंसिएशन लाती है ह्यूमन एंड एनिमल्स में से, कि जिस तरह से हम सोसाइटी में रह रहे हैं. Okay, we learn the use of tools and techniques as well as non-material signs and symbols through interaction with family members, friends, colleagues in different social settings. तो ये तो नहीं है कि हम जब आए हैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीख कर ही आए हैं. नहीं, हमें किसी ने कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है. ठीक है, हमने सीखा है टूल्स को यूज़ करना. टूल्स कैन बी एनीथिंग. इवन आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो एक तरह से ये भी एक टूल है. ठीक है, आप मोबाइल यूज़ करते हो, वो एक टेक्निक है. तो ये तो नहीं है कि आप आए और आपको मोबाइल होल्ड करना आता था. इवन तक हमें चीज़ें ग्रास्प करनी भी सिखाई जाती हैं कि किस तरह चीज़ों को पकड़ना है. ठीक है, ये कौन सिखाता है हमें? हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स. ठीक है, सोशल सेटिंग्स में जो रह रहे हैं. ठीक है, ये किस तरह से हो सकते हैं? ओरली भी हो सकते हैं, बुक्स के थ्रू भी हो सकते हैं, हम किसी को देख कर भी सीख सकते हैं. In different environments, people adapt different strategy to cope with the natural and social conditions. This lead to emergence of diverse way of life or culture. तो हम आसपास के लोगों को देखकर खुद ये सीखते हैं कि किस तरह से हमने किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी अच्छी कंडीशन में रहना है. और इसी तरह से हम जानते हैं कि कल्चर और लाइफ को जीने के वेज किस तरह के हैं. Disparities in copies mechanism were evident during the devastation tsunami of December 26, 2004, which affected many parts of Tamil Nadu and Kerala, caused as well the Andaman and Nicobar Islands. चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम हो, डेवलपमेंट रुकती नहीं है. जैसे इंडिया में हुआ था 2004 दिसंबर 26 को जब सुनामी आ गई थी.
This learning prepares us for carrying out our roles and responsibilities in society. You have already dealt with status and roles. What we learned in the family is primary socialization, while what which is happening in school and other institution is the secondary socialization. तो हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जो हम घर पे सीखते हैं दैट इज़ प्राइमरी, ठीक है, एंड सेकेंडरी जो घर के बाहर सीखते हैं. ये हमने स्टैटिस्टिक्स में भी किया है, ठीक. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ डाइवर्स सेटिंग डिफरेंट कंट्रीज़. सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह की सेटिंग्स में रह रहे हैं. हाँ, कोई हिल्स में रहता है, कोई प्लेन्स में रहता है, कोई माउंटेन्स में, कोई फॉरेस्ट में, लैंड्स में, डेजर्ट्स में, रिवर्स, वैलीज़, आइलैंड्स, मेनलैंड्स. हम जहाँ मर्जी रहें, बट हम किसी दूसरे पर्सन के कल्चर को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा कल्चर बुरा है, मेरा कल्चर अच्छा है. एंड सो एज ऑफ द ट्राइबल कल्चर्स एज वेल. क्यों? क्योंकि हम अगर टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम पीछे हो. हाँ, हम उनके कल्चर को या अपने कल्चर को एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट स्टाटा में रख सकते हैं. वो इसलिए ये देखते हुए कि किस कल्चर में कितनी लिबरलाइजेशन है, कितनी फ्रीडम है, ठीक है. सो ये इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी कल्चर को, बट हम किसी भी कल्चर को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा कल्चर अच्छा नहीं है, तुम्हारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. अब जानते हैं कल्चर होता क्या है. डिफाइनिंग कल्चर. Often the term culture is used to refer to the acquiring for refining taste in cultural music, dance forms, paintings. This refined taste are ought to distinguish people from uncultured masses, even concerning something we would today use individual like preferences for coffee over tea. सो हम कल्चर कैसे डिफ़ाइन करते हैं? दूसरे को ये दिखाकर कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ, ठीक है. आई एम अ टी लवर. अगर मुझे कोई ये कहे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई विल से ओके फाइन, दिस इज़ योर प्रेफरेंस, आई लव टी, आई विल गो विद द टी. बट लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा अगर टी के ऊपर मैं कॉफ़ी को रखूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सो मैं प्रेफर करूँगी ये कहना कि भाई मेरे को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है. बट दैट इज़ रॉन्ग. हमें जो हमारी प्रेफरेंसेस है, जो हमारी लाइकिंग है, वहीं आगे रखनी चाहिए. हमें ये नहीं शो करना चाहिए कि तुमसे ऊपर दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. ये होता है कल्चर. By the contrast, sociologists look at the culture not as something what distinguishes individual, but as a way of life in which members of society participate. हमें अपनी लाइफ किस तरह से दिखानी चाहिए कि हम किस तरह से हैं. हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए कि मेरे सामने खड़ा जो इंसान है उसे मैंने दिखाना है कि मैं तुमसे बेटर हूँ. नो, दैट इज़ रॉन्ग. हमें ये दिखाना चाहिए कि हम सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं. Culture or civilization taken in its wide anthropographic sense. Anthropographic means study of particular human, study of a very keen study, ठीक है. एंथ्रोग्राफिक सेंस. सो कल्चर और सिविलाइजेशन हमें क्या बताती है? किसी पर्टिकुलर पर्सन की एकदम डेप्थ स्टडी करके बताते हैं कि वो पर्सन किस तरह से बिहेव करता है, उसकी क्या नॉलेज है, क्या बिलीव्स हैं. आर्ट किस तरह का है. अगेन यहाँ आर्ट पेंटिंग ड्राइंग वाला आर्ट नहीं, फंक्शनिंग है. क्या उसको मॉरल्स दिए गए हैं या क्या उसने मॉरल्स सीखे हैं, कौन से लॉज कस्टम्स में वो बिलीव करता है, उसकी अदर कैपेसिटीज़ किस तरह की. कैपेसिटी यहाँ पर हम बोल सकते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन कब होता है उसका, ठीक है. कल्चर कंप्राइजेज इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडिया, हैबिट्स एंड वैल्यूज़. सो कल्चर में होता क्या है, हम किस तरह से बताते हैं कि हमारे बड़ों ने हमें बड़ा किया है, कितनी अच्छाई है हमें. टेक्निकल प्रोसेसेस, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंडली हम टेक्निकल प्रोसेसेस वो चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो हमने उसमें डील कैसे किया है, हमारे आइडियाज़ क्या हैं. अब आइडियाज़ आप ये बोल सकते हो हम किसी प्रॉब्लम में हैं एंड हमने कुछ सोचा और उसका सोल्यूशन निकाल लिया, नंबर 1. नंबर 2, आइडियाज़ मीन्स हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं. यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव्स आएंगे, सोशोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्टिक. हैबिट्स एंड वैल्यूज़, हमारी आदतें कैसी हैं, ठीक है. एंड वैल्यूज़, हमने क्या सीखा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एंड पर्टिकुलर सिचुएशन, कल्चर और एनीथिंग. Okay, White had placed a comparable emphasis on culture as a means of adding meaning to objective learning.
ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, वही बात आ गई ना कि हमने रियलिटी में किस तरह से अपनी लाइफ को जिया है, हमने कौन कौन सी अच्छी बुरी चीज़ों से सीख कर आगे आने वाले टाइम को बेटर किया है। Using the example of people regarding water from particular source as holy, okay, this means that how people are taking water as holy, कि पानी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से मानते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है, हमें चरणामृत मिलता है। क्यों? क्योंकि हम पानी को एक तरह से एक धार्मिक आस्पेक्ट मानकर चलते हैं। Apart from his mention of art, all the things listed by Taylor are not material। ठीक है, जितनी भी चीज़ें टेलर ने बताई हैं वो नॉन मटेरियल है। सो दो चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक एंड इमटेरियलिस्टिक। ठीक है, so this is not because Taylor himself never looked at material culture. He was in the fact of museum creatures, and most of his anthropological writing are based on the examination of artifacts and tools from society across the world which he had never visited. ये सब बातें किसने हमें बताई हैं? टेलर ने बताई हैं। ठीक है, मैलन वोंस्की हैपन टू बी द stranded on an island in the Western Pacific during the First World War and discovered thereby the values of remaining for an extended period with the society one has studied. This led to the establishment of tradition of field work. Refers to mental ways by the second to the total way of life. Definitions DEF lay stress on culture as what it is shared and passed on among a group and down the generation. तो हमें, अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं तो हमें कल्चर क्या बताता है कि हमारा सोचने का वे किस तरह से है, हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं, हम स्ट्रेस को किस तरह से ले रहे हैं, या हम स्ट्रेस की वजह से किसी और से तो नहीं झगड़ा कर रहे। एंड सेकेंडली, हमें कल्चर ने क्या सिखाया है और हमने कल्चर को किस तरह से आगे अपनी जनरेशन्स में पास ऑन किया है। ठीक है, अभी कल्चर है क्या, हम किस तरह से सोचते हैं, ठीक है, हम अपनी लाइफ किस तरह से जीते हैं, इन किस तरह से लोगों को दिखाते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरह का, ओरिजिनल बिहेवियर, हमने क्या सीखा है। ठीक है, हमने किसी से क्या सीखा है और किस तरह से हमने उसे अपनी लाइफ में यूज़ किया है, हमें हमारे बड़ों ने क्या सिखाया है, एंड हमने उस चीज़ को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे दिखाया है। दिखाया मीन्स शो ऑफ नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई, किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल दिया एंड आपने उसको ओके कह के छोड़ दिया, और या आपने उसको उससे भी ज़्यादा बुरा बोल दिया, तो ये हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से किसी ग्रुप में कैसे फंक्शन किया है। ठीक है, एंड अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज ओरिएंटेशन टू रिकरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स में डील कर रहे हैं एंड किस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सो दिस इज कल्चर। फाइन, नाउ वी आर मूविंग ऑन dimensions of culture. Fine, we are having how many? 3. ठीक है, cognitive, normative, material. Okay, cognitive आपने याद रखना है, mental process. How we are learning to process what we hear to or see. हम किस तरह से सीखते हैं कुछ सुनकर या कुछ देखकर। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द रिंग ऑफ सेल फोन। अब हम अपने फ़ोन में अलग अलग रिंगटोन्स लगा देते हैं, मम्मी की और पापा की और, ठीक है, सिस्टर की और, या सिबलिंग की कोई और। तो ये क्या हो गया कि जैसे ही सिबलिंग वाले रिंगटोन आपके फ़ोन में रिंग की तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये तो मेरी सिस्टर या ब्रदर का कॉल आ रहा है। तो ये क्या हुआ, आपने सुन कर समझा। ठीक है, मम्मी पापा ने, स्कूल ने, ठीक है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्स से जो भी आप सीखे वो बन जाएगा आपका सी। ठीक है, नॉर्मेटिव, rules of conduct, not opening other people's letter, performing rituals at death। तो रूल्स ऑफ कंडक्ट कि हमने किस तरह से बिहेव करना है। नॉर्मेटिव क्या हुआ, हमने किस तरह से बिहेव करना है। लाइक कि हम बोलते हैं ना, किसी का फ़ोन नहीं मतलब अनलॉक करना, किसी की लेटर नहीं ओपन करनी, मम्मा का पर्स नहीं ओपन करना। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव रूल बनाती हैं। अगर आप कर भी लोगे तो खास बड़ा कुछ आपको कोई इम्प्रिजमेंट नहीं होने लगी, बट हाँ उससे हम बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा पता लगता है कि तुम
क्या किस तरह के नेचर के हो या तुम्हें कितनी अक्ल है, ठीक है। अब से ये नहीं लिखना है, हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। वो जब हमें किसी कोई बोलता है दैट मीन्स हमने नॉर्मेटिव रूल्स को फॉलो नहीं किया है। नाउ कमिंग ऑन मटीरियल, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। This includes any activity made possible by means of materials. So material also include tools and mechanism. So जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो मटेरियल हैं। चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियलिस्टिक और मटेरियलिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू physicalism, the view that all they exist is ultimately physical. So materialistic चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच, फील, सेंस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फिज़िकल है नेचर में। वो जितनी भी चीज़ें हमने अर्न की हैं, ठीक है, मनी हो गया, आपकी बुक्स, आपका फ़ोन, ठीक है, द प्लेस यू आर लिविंग, दीज ऑल थिंग्स आर मटीरियलिस्टिक, जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं जिनकी कोई शेप फॉर्म है, ठीक है। सो इमटेरियल वो हो गई जैसे कि आपकी सोच हो गई, ठीक है, आप किसी के बारे में क्या फील करते हो, ठीक है, आपकी नॉलेज, आपकी बिलीव्स, ठीक है। सो दीज आर इमटेरियल थिंग, अ थिंग विच यू कांट बिलीव, अ थिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द फिजिकल फॉर्म, ठीक है। तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं किसी भी कल्चर में। Okay. It may have occurred to you that our understanding of material culture, especially art, is incomplete without knowledge acquiring from the cognitive or normative areas. कह रहे कि हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों को या मटीरियल कल्चर की हमें नॉलेज कभी नहीं मिलेगी जब तक हम कोग्निटिव एंड नॉर्मेटिव एरियाज़ को अच्छे से समझ नहीं लेते। सो कोग्निटिव मीन्स कि हमने सुनकर और देखकर क्या सीखा, और नॉर्मेटिव मीन्स कि किसी भी सोसाइटी में रहने के क्या रूल्स हैं। It is in fact becoming the norms for private letters to be read out by a third party. Third party means कि कोई और person किसी के letters ना पढ़े। Fine. Now we are having cognitive aspects of culture. ठीक है, cognitive refers to understanding how we make sense of all information coming to us from our environment. So cognitive हो गया कि हम किसी भी चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से चीज़ें हम तक आ रही हैं एंड हम उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, in literate societies, ideas are transcribed in books and documents and pre-saved in libraries, institutions, or archives. But in non-literate societies, legends or rule is committed to memory and transmitted orally. सो ये कह रहे हैं कि हम कोग्निटिव नॉलेज को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक तो बुक्स में लिख कर, डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करके और लाइब्रेरीज़ में सेव करके, दूसरा ओरली, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सुपरस्टिशंस की, वहम की, बोलते हैं ना कि थर्सडे को बाल नहीं कटवाना चाहिए या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये हमने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ओरली ट्रांसमिटेड कोग्निटिव सेंस है। Let's think about how writing may affect the production and consumption of art. कि किस तरह से अगर हम चीज़ें लिखते हैं तो वो किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन, नॉट दिस जी, ONEG लिखा है ना, ONE1 suggests that material that is not written down as certain specific characters, there is a lot of repetition of word to make it simpler to remember. तो कह रहे हैं मटीरियलिस्टिक जो हमारा कल्चर है हम उसे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। द ऑडियंस ऑफ ओरल परफॉर्मेंस इज़ लाइकली टू बी द मोर रिस्पेक्ट would be readers of the written text form and unfamiliar culture. ये वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमें काफ़ी बातों के सल्यूशंस नहीं मिल पाते। लाइक अगर आपको कोई कहता है कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना या ट्यूसडे को हमने हेयर कट नहीं करवाना, ठीक है, तो हम अगर पूछते हैं क्यों, सो दे आर नॉट हैविंग द आंसर। अगर ये रिटन फॉर्म में होता डेफिनेटली वी वुड बी हैविंग द आंसर। सो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम विद द ओरल preservation of the culture. Sociological studies are often concerned with investigation how literacy can be made relevant to lives of people whose families have never gone to school.
तो अब सोशोलॉजी भी कुछ ऐसी स्टडीज़ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं उन लोगों ने जो कि कभी स्कूल गए ही नहीं. द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अलाउज अस टू रिले फार मोर ऑन रिटन ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्ड्स. तो जो आजकल का जो टाइम है वो हमें ये बोलता है कि हमने रिटन रिकॉर्डेड या विजुअल रिकॉर्ड्स पे ही रहना है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमने किस तरह से एक्सरसाइज करना है सोसाइटी में. Normative aspects of culture. These are values or rules that guide social behavior in the different context. सो हमें नॉर्मेटिव, मैंने बताया था ना कि रूल्स ऑफ कंडक्ट किस तरह से हमने किसी जगह पे रहना है, तो वो हमें नॉर्मेटिव स्टडी बताती है. वी मोस्ट ऑफन फॉलो सोशल नॉर्म्स बिकॉज वी आर यूज टू डूइंग इट एज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन. वही मैंने बात बताई थी अभी कि अगर हमें किसी ने कोई वहम दिया है कि अगर कोई सुपरस्टिशियस आइडिया पास ऑन किया है कि ये काम मत करो इस दिन पर, तो वो क्या है, वो एक सोशल नॉर्म है जो कि बहुत दूर से, बहुत काफ़ी सालों से चलता ही आ रहा है एंड लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. All social norms are accompanied by sanction that promotes conformity. ठीक है, तो वही है कि ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने, कुछ बाल कटवाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा. नॉनवेज खाओगे तो जो उस दिन का पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेस है वो नाराज़ हो जाएंगे. तो ये अपने साथ में एक प्रूफ लेके चलता है ये सुपरस्टिशियस आइडिया. While norms are implicit rules, laws are explicit rules. तो नॉर्म्स क्या होते हैं? इम्प्लिसिट रूल्स, मतलब कि जो हम पर इम्प्लाई किए ही जाएंगे. ठीक है, लॉज आर एक्सप्लिसिट रूल्स कि एंड एक्सप्लिसिट रूल्स मीन्स कि वो रूल्स जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताए गए हों. जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं, ठीक है, ये इम्प्लिसिट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इनका कोई रिटन प्रूफ नहीं है. हम पे इम्पोज तो ये किए ही जाते हैं, ये हम पर है कि हमने उन चीज़ों को मानना है या नहीं मानना है. कुछ लोग मानते हैं, उनको सोसाइटी में अच्छा माना जाता है. काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा वो इस तरह के काम करते हैं, दैट पर्सन आर गुड, दे आर वेरी एथिक. ठीक है ना, संस्कार जिसको बोलते हैं, मीन्स बहुत अच्छे हैं. जो नहीं करते तो उन लोगों को ऑब्वियसली सोसाइटी उन अच्छे टर्म्स में नहीं रखती है. सो इट इज़ अप टू अस. ठीक है, एंड skill of literacy is it is the fact becomes the norm. I'm sorry, there is a mistake, I should go down. Bourdieu ये कहते हैं has reminded us that when we try to understand another culture's norms, we must remember that there are certain implicit understanding. अगर हम किसी और पर्सन के कल्चर का किसी और के कल्चर का स्टडी करते हैं, किसी और पर्सन के कल्चर की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स होंगी. स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट का वो मतलब, इम्प्लिसिट मीन्स कि वो चीज़ें जो हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है, सिर्फ लोगों से सुनी सुनाया एक हेयर से है. और एक्सप्लिसिट वो होता है जो प्रॉपर एक डिस्क्रिप्टिव वे में हो, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. Fine. Laws just derived from the authority of the state are the most formal definitions of acceptable behavior. तो लॉज क्या है? हमें हमारी स्टेट देती है. यहाँ पर भी स्टेट का मीनिंग इंडियन गवर्नमेंट ही है. और ये एक फॉर्मल वे में होता है एंड सबको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. अनलाइक लॉज, नॉर्म्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेटस. सो हर एक पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये लॉज होते हैं एंड ये वेरी कर सकता है स्टेटस टू स्टेटस. डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अप्लाई डोमिनेंट नॉर्म्स. ऑफन दीज नॉर्म्स आर डिस्क्रिमिनेटिंग. तो ये नॉर्म्स कौन बनाता है? डोमिनेटिंग सेक्शंस बनाते हैं एंड हमेशा ये डिस्क्रिमिनेट ही करते हैं. मटीरियल आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. अब मटीरियल चीज़ें कौन सी है कल्चर की? द मटीरियल आस्पेक्ट रेफर्स टू टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन. सो मटीरियल आस्पेक्ट, मटीरियलिस्टिक चीज़ें वो हो गई जिनकी एक फिजिकल नेचर है. ठीक है, जिन्हें हम टच, फील, सेंस कर सकते हैं. Even in the rural areas, the use of transistors, radios, electric motors, pumps. So these are the examples of the materialistic things. So materialistic चीज़ों को हमने 2 parts में डिवाइड किया है. मटीरियल, फिजिकल चीज़ें, नॉन मटीरियल या इममटीरियल,
जैसे कि आपकी सोच, जिसे कोई देख नहीं सकता, दैट इज़ इमटेरियल. गॉड इज़ इमटेरियल. ठीक है. But when the material or technological dimensions change rapidly, the non-material aspect can lag behind in terms of values and norms. तो कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है तो हम अपनी सोच को भी उसी वे में मोल्ड कर लेते हैं. This can give rise to a situation of culture lag when the non-material dimensions are unable to match the advances of technology. तो कह रहे हैं कि हम कल्चर को पीछे छोड़ देते हैं. जो हमारे कल्चर में सिखाई हुई चीज़ें हैं हम उन्हें डिसलाइक या डिसओबे करना शुरू कर देते हैं जब हम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा साउंड हो जाते हैं. Culture and identity. Identities are not inherited but fashioned both the individual and the group through their relationship with other. तो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी हम अपने बर्थ से लेकर नहीं आते, हम इसे बाद में बनाते हैं. एंड इस तरह से हम आइडेंटिटी के थ्रू ही हम अपने आप को दिखा सकते हैं सोसाइटी में. This can often be done through the recognition of particular language that is used among the role players. अब जैसे आजकल इंडिया में इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है. कोई बच्चे को पूछो, किसी मर्जी स्टूडेंट को आप पूछ लो क्या करना है जी, कनाडा जाना है या आइल्स करनी है, ये क्या है, इंग्लिश क्या बन रही है, एक स्टेटस सिंबल बन रही है. जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को इंग्लिश या तो अच्छी बोलनी नहीं आती या उसको समझ नहीं आती तो वो स्टेटस लेवल में थोड़ा नीचे ही रहता है. क्यों? क्योंकि ये एम्फसाइज हो गया है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस होल लाइन. Similarly, women are also known to create their own language and through its own private space beyond the control of men, especially when they congregate at the pond of bathe in the rural areas or across washing lines on rooftops in urban areas. तो लेडीज़ ने भी एक अपनी लैंग्वेज बना ली है. आजकल हम कितनी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मोबाइल पे जब हम चैटिंग करते हैं. सो व्हाट इज़ दैट, वो हमारी अपनी एक लैंग्वेज है. एंड इस तरह से लेडीज़ ने भी अपनी काफ़ी लैंग्वेजेस बनाई हैं जो कि वो अपने कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज़ करती हैं ताकि मेल्स को पता ना चले कि वो क्या बात कर रही हैं. सब कल्चर्स आर मार्क्ड बाय टेस्ट स्टाइल एसोसिएशन. अब कुछ कल्चर्स को टेस्ट के थ्रू माना जाता है. उनके स्टाइल मीन्स इट कैन बी लैंग्वेज, इट कैन बी देयर क्लोथिंग, ठीक है, और उनकी एसोसिएशन की किस तरह से वो सोसाइटी में रह रहे हैं. Subculture group can also function as cohesive units which impart an identity to all group members. कितने लॉजिकली सब ग्रुप्स रह रहे हैं एंड किस तरह से वो अपने उस पर्टिकुलर ग्रुप में फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, यंग मेंबर ऑफ नेबरहुड कैन फॉर्म a club to engage themselves in sports and other constructive activities. अब लाइक आजकल वो बहुत ज़्यादा गेम्स आ रही हैं एग्जिस्टेंस में. आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल गेम्स. अगर किसी स्टूडेंट्स या किसी भी मतलब बिलो 15 ईयर एज बच्चे से पूछ लो कि तुम पबजी खेलते हो, वो बोलेगा नहीं, तो लोग उसको लाइक बड़े अलग वे से देखते हैं कि पबजी इज़ अ स्टेटस सिंबल नाउ फॉर दी स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हु आर बिलो 15. क्यों? क्योंकि ये इस तरह से लोग अपनी क्लबिंग करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं और उनकी लैंग्वेज भी और ही होती है. जो बच्चे गेमिंग वर्ल्ड में ज़्यादा